गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली करनाल कोर्ट ने अपनी एग्ज़ाम डेट निकाल दी है, आप सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे अनअवेयर हैं, वो रेगुलरली अपडेट नहीं देख रहे हैं कोर्ट में, यूट्यूब पे। उनको अभी भी डेट का नहीं पता चल रहा है। मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को होगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, अप्रोक्स 20 दिन ही मानिए आप। इसी के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हम पेड कोर्स परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अभी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए यूट्यूब पे प्लीज़, हमने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं अपनी सेट 1 लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो करनाल कोर्ट में पहले आया हुआ है। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली बहुत कम दिन रह गए हैं। आपको जीएस भी पूरी कंप्लीट करनी है, इंग्लिश भी पूरी कंप्लीट करनी है, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिज़। एग्ज़ाम सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ बी सीरियस रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। अगर आप सीरियस हैं तो मैंने यूट्यूब पे इसी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट करवाया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हर एक चीज़ सिस्टम वाइज चाहिए तो आप पेड कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आज मैं आपको जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप किसी में से मैं किसी एक बच्चे को आज मैं ई बुक फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको वो कैसे मिलेगी, आपको क्या-क्या करना होगा उस चीज़ के लिए। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेट ऑफ ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ बी सीरियस रिगार्डिंग दिस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? दैट इज मरकरी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसके अंदर 4 क्वेश्चन अलग से बनते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग से। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन नोबेल प्राइज? ऐसी कौन सी वुमन है फर्स्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? मैरी क्यूरी। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा बनता है कि वो नेम बता देंगे कि मैरी क्यूरी ने किस फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज जीता था, कौन सब्जेक्ट में? फिजिक्स के अंदर। साथ में ये कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको तीनों चीज़ आनी इंपॉर्टेंट है। मैरी कुरी, फिजिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1903 में, 1903 के अंदर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? वेटिकन सिटी। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट सिटी बाय एरिया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम? सैचुरन। चाहे 2025 बोले या 2024 बोले, डजेंट मैटर, सैचुरन ही इसका आंसर आएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना देगा वो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम रिगार्डिंग टू 2025 या 2024, सैचुरन ही इसका आंसर आएगा। फिफ्थ, वट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? दैट इज डायमंड। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु रोट द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट? जॉन मिल्टन। मैं हर एक वीडियो में आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, पोएम वगैरह हैं, वो आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। आने के बहुत चांसेस हैं यही आ जाएंगी। आपको हज़ारों बुक्स या टॉप 100 बुक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ वो इनफ है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड? AU। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो केमिकल सिंबल किस किस चीज़ के आते हैं, रिपीटिशन में इसी चीज़ के बार बार पूछता है। गोल्ड का, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, ये 4 ही पूछता है वो, इससे बाहर वो नहीं जाता। कभी कभी हाइड्रोजन का भी पूछ लेता है वो, जो वैकेंसी नंबर 1 होता है, जो ये बस सिर्फ इन 5 पूछता है और कोई सा नहीं पूछता ये, तो आपको ये 5 ही याद करने हैं। एट्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड? 1945। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दैट स्पेसिफिक ओशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये, बच्चे बहुत बार गलत भी करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? अस्ताना। कभी कभी अस्ताना की जगह नूर सुल्तान भी दे देगा आपको वो।
तो बी सीरियस, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। कभी नूर सुल्तान आ जाए तो आप समझिए कौन है यार, ये कैसे आ गया। अस्तान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नूर सुल्तान। ठीक है। 11th क्वेश्चन, हु पेंटेड द स्कूल ऑफ एंथिस, दैट्स रैम्पेल। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट सेक्शन में PDF का फुल फॉर्म भी बतानी है। मैं आपको ये बोल रहा था कि किन किन बच्चों को ई बुक फ्री में मिलेगी। अभी इसको इसी वीडियोस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन के। मैंने जानबूझ के उन क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में अच्छे से आंसर देगा और वीडियो के रिगार्डिंग शेयर करेगा आपके मतलब जो फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी, तो मैं आप सब में से एक बच्चों को चूज़ करूँगा, तो आपको वो मैं ई बुक शेयर कर दूंगा। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ब्लड टाइप इन द ह्यूमन, दैट इज AB नेगेटिव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे OB लगा देते हैं इस पे, O लगा देते हैं इस पे, AB नेगेटिव आएगा इसका आंसर। 14, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू circumnavigate द ग्लोब, दैट इज फेरेडेन मैगलिन। 5th, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आए, नाइल रिवर। मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है आपको याद होने चाहिए, 77 to 78%। 78% माना जाता है, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में 78% नहीं दिया जाए तो 77% पे आप टिक कर सकते हैं। 17, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 18th, which element has the highest melting point, that is tungsten। 19, which was the which what is the largest desert in the world, that is Sahara desert। 20, who discovered penicillin, Alexander Fleming। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ऐसे मत सोचिए कि सर क्वेश्चन क्या करवा रहे हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जिन बच्चों ने पेपर दिया है पहले मेरी वीडियोस देखिए, आप उनसे पूछिए, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है मैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। 21, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज बर्न। एंड 22 क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट प्रपोज द 3 लॉज ऑफ न्यूटन, दैट इज आइजैक न्यूटन। अब मैं आपको पेड कोड्स के बारे में बताऊंगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको बीच में वीडियो नहीं छोड़ना। ई बुक के बारे में बताना मुझे, अभी आपको मैं पेड कोर्स के बारे में बताऊंगा। करनाल कोड का पेड कोर्स जिन बच्चों को परचेस करना है, देखिए एग्ज़ाम से पहले तो प्लीज़ परचेस कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले परचेस करना चाहोगे तो वो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ इसी कोर्स से, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। अभी आप एक देखिए, जैसे कि मैंने स्पेशली डिज़ाइन फॉर और हरियाणा एंड पंजाब कोड का एग्ज़ाम, आपको एक बार ही परचेस करना है। आपने करनाल का, कुरुक्षेत्र का, पानीपत का, बरनाला, चंडीगढ़, XYZ किसी भी कोड का हरियाणा पंजाब में आपने फॉर्म फिल किया है, आराम से आप दे सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। साथ में इसमें मैंने 700 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस की ट्रिक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी जो आपको मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा। डेली कॉपी चेकिंग होगी आपकी इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फियर होता है इंग्लिश के अंदर कि वो क्या लिखते हैं ऐसे लाइक ट्रांसलेशन प्रोसेस में। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, फॉर्मेट मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिखाओगे। एग्ज़ाम से पहले आपको चाहिए ऐसा कोई फैकल्टी जो आपकी गलतियों को बता सके, जो आप एग्ज़ाम में ना कर पाएँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आपको डू एंड डाई सिचुएशन होगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होएगा। ठीक है, आप एक काम देखिए ना, अभी मैंने 700 क्वेश्चन इस पेड कोर्स के अंदर करवाए हैं, साथ में जो ई बुक है उसके अंदर ऑलमोस्ट 600 या 700 प्लस क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 1400 प्लस क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका एक भी आंसर नहीं कटेगा, क्वेश्चन नहीं कटेगा आपका, आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे। 14 क्वेश्चन छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन ही आएंगे जनरल नॉलेज के। अगर आप 50 क्वेश्चंस के लिए
1400 क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने हर एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसके अंदर, सोच समझ के इंक्लूड किया है। जिन बच्चों ने पानीपत कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने कोर्स लिया था, उनको पता है आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट में से थे, इसी क्वेश्चन में से। तो आप सोच सकते हैं 1400 क्वेश्चन करके आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली होएगा। जो प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। 23rd, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल लीफ सिस्टम दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ? ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवाया आपको। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट कंट्रीज? कौन से कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज हैं, मोस्ट कंट्रीज हैं? दैट इज अफ्रीका। 25th, what is the world largest island that is not a continent? That is Greenland. Who painted the persistence of memory? आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है persistence का मीनिंग क्या होता है। सिनोनिम्स में इंग्लिश में ये सेक्शन में आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप सबका आंसर देना है आपको। 27, विच लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट नेटिव स्पीकर इन द वर्ल्ड? कौन सी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा स्पीकर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर? आपको इसका आंसर बताना है। अब एक आप बात बताइए, मैं इसका आंसर आप डाल सकता था, आप याद भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका आंसर जानबूझ के हटाया है। द रीज़न बिहाइंड, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आप कमेंट सेक्शन में, आपको आता है या ना आता हो, आप गूगल जाके सर्च करेंगे, आप टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। मेरा इसके पीछे ये लॉजिक है बस, कि आप याद करें इस क्वेश्चन को। 28th, what was the name of the first artificial earth satellite? That's Sputnik 1. 29, which blood vessel carry blood away from the heart? Away, याद रखना, away from the heart, that is arteries. वेन्स और आर्टरीज का को मीनिंग पता होना चाहिए, अलग अलग उनका प्रोसेस होता है। इन विच ईयर डिड द टाइटेनिक सिंक? कौन से ईयर में टाइटेनिक सिंक हुई थी, आपको बताना है। 31, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज फीमर, थिक बोन जो होती है अपनी। 32, फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है, कौन है? चार्ल्स बैगेज। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट? दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपको ये भी याद रखना फिर, NaCl। ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? दैट इज वीनस। 35th, इन ग्रीक मैथोलॉजी हु वाज द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड? गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, दैट इज हैडिस। 36th, who was the first emperor of the Roman Empire? That is Augustus Caesar. 37, in which year did the Berlin Wall fall? That is 1989. 38th, which is the only country that is also a continent? ओनली कंट्री है जो कॉन्टिनेंट भी है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये भी, ऑस्ट्रेलिया। 39, व्हाट इज द रेयरेस्ट नेचुरल ओकरिंग एलिमेंट ऑन अर्थ? दैट इज अगस्टाइन। 40, आपको बताना इसका आंसर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, SI यूनिट बतानी है आपको। 41, विच एंशियंट सिविलाइजेशन बिल्ट माचू पिचू? दैट इज इनका सिविलाइजेशन। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आंसर डाल देते हैं, जो कि रोंग है। 42, हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? फिजिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा इस तरफ ये नेम ही पूछता है किसने लॉ दिया था ये वाला। 43rd, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो? मोलावनो लोए, कभी कभी हवाई भी, ये मतलब दोनों नेम आ सकते हैं कभी कभी। ठीक है। व्हाट इज द मेन गैस फाउंड इन द सन? दैट इज हाइड्रोजन। 45th, व्हाट इज द ओनली कंट्री विद नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत बार बच्चे जापान इसका आंसर डाल देते हैं, दैट इज नेपाल। नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग किस, कौन सी कंट्री का? नेपाल का। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? J.J. थॉमसन।
देखो जो डिस्कवर्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों में से ही बन सकता है कोई, ठीक है। जो चांसेस आने के हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आ जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इससे बाहर नहीं आएगा। 47 व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज लीवर। 48 इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, सबको पता भी होगा। 49 व्हाट इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दैट इज एंडीज। 50 क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द स्पेस, दैट इज वैलेंटिना टेलिस्कोवा। एंड द लास्ट क्वेश्चन 51 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कॉमन एलिमेंट बताना है आपको, एक ही नाम बताना है, कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट जो पाया जाता है। देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको 51 क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें से साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है। जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, आपके एग्ज़ाम में पहले आए हैं जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ बी सीरियस, जो क्वेश्चन मैंने पुट आउट किए हैं आपको, क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। साथ में कमेंट सेक्शन में आप अपनी मेल आईडी भी शेयर कर देना। मैं आपकी मेल आईडी पे जो जो बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, मतलब बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू, अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ में जिन बच्चों के जो आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, जो मैंने क्वेश्चन पुट आउट किए हैं 7 to 8 क्वेश्चन आपको पुट आउट किए हैं मैंने, ठीक है। और ज़्यादा की ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना है। आप अपनी मेल इसी मेल आईडी पे मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपने कहाँ का वीडियो शेयर करी है और किन किन बच्चों ने देखा है वीडियो को। जो बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू लगेंगे मुझे, जिन्होंने अच्छा आंसर दिया बिल्कुल जेन्युइन लगेंगे, मैं उनको ई बुक शेयर कर दूंगा। आपको ई बुक 20 नवंबर को मिलेगी। आपका एग्ज़ाम 30 नवंबर तक है, 30 नवंबर को है, 20 नवंबर तक आप कर सकते हैं। मैं आपको 20 नवंबर को यूट्यूब पर भी बता दूंगा किस बच्चों को मिली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। साथ में जिन बच्चों को पेड कोर्स चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, पेड कोर्स नहीं, अगर आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना या नहीं लेना वो आपकी कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।